हम लोग आव्यूह का गुणा पढ़ेंगे। इसको आप लोग बहुत ध्यान से सीखना। इस चैप्टर का थोड़ा सा कठिन टॉपिक है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो इस चैप्टर के बाकी के सवाल आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे। तो आव्यूहों का गुणा है, तो माना कोई एक आव्यूह ए है जो m क्रॉस n प्रकार का है तथा आव्यूह कोई b है जो n क्रॉस p प्रकार का है। ठीक है, तो अगर इनका हम गुणनफल करें, ए देखना ध्यान से, m क्रॉस n गुणे हमको b आपका क्या है, n क्रॉस p, क्या है, n क्रॉस p प्रकार का। तो दो आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले आव्यूह का देखना, पहले पंक्ति होता है दूसरा स्तंभ, तो ये स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्ति समान हो। तो जैसे यहाँ पर n है और यहाँ भी n है, अगर ये दोनों संख्याएं, ये आंकड़े सेम होंगे तभी इनका गुणनफल संभव होगा। इसका मतलब तब यहाँ पर हमको ab प्राप्त होगा, इन दोनों का गुणनफल। और जो ये ab प्राप्त होगा वो कितना का, m क्रॉस p का। यहाँ आगे वाला क्या बचा है, m क्रॉस, वहां पीछे वाला क्या है, p, m क्रॉस p का प्राप्त होगा। ठीक है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। अगर ये वाली संख्या सेम नहीं होगी तो वहां आव्यूह के गुणनफल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर जैसे हम देखें कोई सवाल, जैसे मान लिया कोई आव्यूह a बराबर आपका दिया गया है 2 3 4 2 और आव्यूह b बराबर दिया गया है मान लिया 1 -2 और 3 5। ठीक है, अब यहां पर देखना, क्वेश्चन करके मैं लिख रहा हूं, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात करो, ये प्रश्न है जैसे मान लिया। ठीक है, अब यहां पर देखना, ए का मान कितना है, 2 3 4 2 और बी का मान कितना है, 1 -2 3 5। अब यहां पर देखना, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, यहाँ पीछे वाला यहाँ आगे वाला सेम है, मतलब यहाँ पर ए बी का अस्तित्व होगा। तो पहले हम ए बी का मान निकालेंगे। तो ए का मान देखो लिख दिया 2 3 4 2 इंटू बी का मान क्या, 1 -2 3 और 5। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना गुणा कैसे किया जाता है। अब देखना, गुणा इस तरह से किया जाता है, जैसे ये अगर यहाँ पर इसकी ऐसे पंक्ति, इसके स्तंभ का गुणा होता है, मतलब यूं गुणा होता है, मतलब पंक्ति स्तंभ। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, पहले आव्यूह की पहली पंक्ति का पहला सदस्य कितना है, 2, और यहाँ पर पहले आव्यूह के पहले स्तंभ का पहला सदस्य क्या है, 1। इसके पंक्ति के इसके स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 गुणे 1, फिर उसके बाद 4 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस आपका क्या, देखना यहाँ पर इस 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2। अब इस 4 का गुणा देखना, ये पंक्ति का दूसरा सदस्य, स्तंभ का पहले स्तंभ का दूसरा सदस्य, तो यहाँ पर 4 का गुणा -2 में करेंगे तो आपका क्या आएगा, -8। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति का पहला सदस्य क्या है, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3। फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का जो दूसरा सदस्य है पहले स्तंभ के दूसरे सदस्य, यहाँ 2 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना आएगा, -4। अब देखना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, दूसरी पंक्ति का भी पहले स्तंभ में हो गया, अब फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। अब देखना, दूसरे स्तंभ करना, पहला सदस्य यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 6। अब यहाँ 4 5 20। अब यहाँ पर देखना, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 3 9 और यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना, 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपका क्या आएगा, -6 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 और यहाँ पर कितना आएगा, 19। अब देखना, ये 2 क्रॉस 2 था, मतलब ये 2 सेम थे, तो आंसर 2 क्रॉस 2 का मिलना चाहिए। देखना 2 क्रॉस 2 का ये आया, ये ए बी का मान निकला। अगर यहाँ पर हम बी ए का मान निकाले तो पहले हमको बी लिखना होगा। बी का मान देखो कितना है, 1 -2 3 5 इंटू ए का मान लिखना है, यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 4 2। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, देखना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करते समय देखना, पहली पंक्ति का पहला सदस्य 1 और यहाँ पहले स्तंभ का पहला सदस्य 2, तो 2 एकम 2। फिर उसके बाद 3 3 9, यहाँ प्लस करके लिखना है। फिर उसके बाद देखना, दूसरी पंक्ति -2 गुणे 2 -4 और यहाँ पर 5 3 +15। अब यहाँ पर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में आएंगे,
तो 1 गुणे 4 4 आएगा और 3 गुणे 2 आपका क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब इसके बाद देखना इसका गुणा इसके साथ करेंगे, -2 गुणे 4 कितना आएगा -8 और 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 9 2 11, 15 में से 4 गया आपका कितना हो जाएगा 11 और 6 4 10 हो जाएगा और -8 प्लस का 10 2 आएगा। तो ये आपका BA का मान आ गया। ये भी देखना 2 क्रॉस 2 का प्राप्त हुआ और यहाँ से आप देख रहे हैं AB नॉट इक्वल टू BA, मतलब आप व्यूहों के गुणनफल क्रम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। और वैसे आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 था आपका 3.2 का, उसमें AB और BA ज्ञात करो 2 सवाल बाकी रह गया था, वही वाला ये 2 सवाल है। अब जैसे मान लिया आप व्यूहों के गुणनफल पर ही आधारित कुछ सवालों की ओर चर्चा करें। जैसे आपका 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे में 6 सवाल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में जो 6 सवाल दिए गए हैं उनमें जैसे मान लिया पहला सवाल उसका देखना, पहला सवाल है आपका दिया गया है A-B और BA इंटू यहाँ पर आपका क्या होगा AB और -BA। अब इसका मान हमको निकालना, गुणा करना है। देखना ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 और यहाँ भी 2 क्रॉस 2, तो इसका पीछे वाला इसका आगे वाला सेम है, गुणनफल संभव होगा। अब यहाँ गुणा करेंगे पंक्ति का स्तंभ में A का गुणा A में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा A गुणे A स्क्वायर, फिर B गुणे B प्लस B स्क्वायर, फिर -B गुणे A तो -AB, फिर प्लस A गुणे B प्लस AB हो जाएगा, फिर उसके बाद A गुणे -B तो -AB आएगा, फिर उसके बाद B गुणे A प्लस AB हो जाएगा, फिर -B गुणे -B आपका क्या हो जाएगा प्लस B स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस A गुणे प्लस A स्क्वायर आ जाएगा। देखना इसका गुणा इसके साथ A स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ B स्क्वायर। अब देखना इसका गुणा इसके साथ -AB, फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस AB, फिर उसी तरह से इसका गुणा अब देखना इसके साथ तो -AB, फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस AB, फिर देखना इसका गुणा इसके साथ -B प्लस B स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस A स्क्वायर। अब इसको एक लाइन और सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये कट के 0 हो जाएगा, यहाँ भी कट के 0 हो जाएगा, यहाँ भी क्रम से लिख दो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका आंसर आया। इसी तरह से अगर इसका हम दूसरा सवाल देखें तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ध्यान देखना इसका जो दूसरा सवाल है उसमें देखो दिया गया है 1 2 3 और फिर दिया गया है 2 3 4। अब देखना ये आव्यूह किस प्रकार का है, इसमें कुल 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 स्तंभ आपका कितना है 1, 3 क्रॉस 1 प्रकार का आव्यूह है। अब यहां पर देखना और यहां पर देखना 3 स्तंभ है और पंक्ति 1 है, ये 1 क्रॉस 3 प्रकार का आव्यूह है। अब इसका पीछे वाला इसका आगे वाला सेम है तो इसका मतलब यहाँ गुणनफल संभव होगा और आंसर 3 क्रॉस 3 का प्राप्त होगा। तो यहाँ कैसे करेंगे गुणा, ध्यान देना पहले का पहले देखना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 एकम 2, फिर उसके बाद 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4, फिर 3 का गुणा आपका 2 में करेंगे 3 दूनी 6। देखना पहले का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ नीचे लिख दिया, फिर इसका पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में। अब उसके बाद यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ करेंगे 1 तिया 3, फिर देखना 2 तिया 6, फिर 3 तिया 9, मतलब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरे स्तंभ में। अब यहाँ पर देखना इसका गुणा फिर यहाँ पर करना है 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 3 चौक आपका 12। यहाँ पर देखना पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। यहाँ पर देखो 3 क्रॉस 3 का आव्यूह प्राप्त हो गया। इसी तरह से अगर इसका हम तीसरा देखें और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर होगा। ध्यान देना गुणनफल कंसंट्रेशन तरीके से सीखना। यहाँ पर देखना है 1 2 -2 3 और इनटू आपका दिया गया है 1 2 2 3 और 3 1। ठीक है, अब देखना ये 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है। अब यहाँ पर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या यहाँ पर देखना ध्यान से 2 ही है, लेकिन स्तंभ कितने हैं 3 है। 2 क्रॉस 3 का, ये 2 क्रॉस 2 का था, ये 2 क्रॉस 3 का, इसका पीछे वाला इसका आगे वाला सेम है, गुणनफल संभव होगा, आंसर 2 क्रॉस 3 का प्राप्त होगा। तो यहाँ गुणनफल कैसे किया जाएगा, अब देखना ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर देखना दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। यहाँ पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे 1 एकम 1, फिर -2 गुणे 2 -4, फिर उसके बाद 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखना 1
अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 गुणे 2 बराबर 2, -2 गुणे 3 माइनस का 6 आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 गुणे 2 आपका कितना आ जाएगा 4, फिर 3 गुणे 3 प्लस का 9 आपका आ जाएगा। अब देखना इसी तरह से, अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, यहाँ पर 1 गुणे 3 बराबर आपका 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद -2 गुणे 1 आपका माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 2 गुणे 3 आपका कितना आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 3 एकम 3 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा -3 8 और यहाँ पर 2 माइनस का 6 मतलब माइनस का 4 आ जाएगा और 9 4 13 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा 6 3 9। यहाँ पर देखना ध्यान से, 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं 3, 2 क्रॉस 3। देखना यहाँ पर पीछे का 2, यहाँ आगे का 2 सेम था, तो आंसर 2 क्रॉस 3 प्रकार का होना चाहिए और यहाँ 2 क्रॉस 3 मतलब 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, ये आपका आंसर होगा। अब इस तरह से देखना, अगर इसका चौथा सवाल देखें, यहाँ पर जो चौथा सवाल है यहाँ पर दिया गया है 2 3 4, ठीक है, फिर उसके बाद 3 4 5, फिर उसके बाद दिया है 4 5 6, फिर उसके बाद दूसरा जो दिया गया है 1 0 3, फिर उसके बाद क्या है -3 2 0, फिर उसके बाद क्या है 5 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ये 3 क्रॉस 3 प्रकार का अपव्यय है, ये भी 3 क्रॉस 3 प्रकार का अपव्यय है। इसका पीछे वाला इसके आगे वाला सेम है, इसलिए गुणनफल संभव होगा और आंसर भी 3 क्रॉस 3 प्रकार का प्राप्त होगा। तब यहाँ पर देखना गुणा करना है, देखना ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, पहली दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा करना है। यहाँ पहली पंक्ति का पहला सदस्य 2 और यहाँ पर पहले स्तंभ का पहला सदस्य 1, तो 2 एकम 2, 3 गुणे 0 0, फिर 4 तिया आपका 12, फिर इसके बाद 3 एकम 3, फिर 4 गुणे 0 0, फिर प्लस 5 तिया 15, फिर 4 एकम 4, फिर प्लस 0 हो जाएगा, फिर 6 तिया आपका 18 आ जाएगा। फिर इसी तरह से अब देखना इसका गुणा करना है, तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 6 और उसके बाद 3 दूनी प्लस का 6, फिर 4 गुणे 0 आपका 0 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 तिया माइनस का 9, फिर 4 दूनी आपका 8 आ जाएगा, फिर 5 गुणे 0 बराबर 0 आ जाएगा, फिर इसी तरह से 4 तिया माइनस का 12 आ जाएगा, फिर 5 दूनी प्लस का 10 आ जाएगा, फिर 6 गुणे 0 बराबर आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब देखना इसका गुणा इसके साथ किया, इसका गुणा इसके साथ किया, इसका गुणा इसके, देखना इसका गुणा जब इसके साथ किया तो ये स्टेप मिला, फिर इसका गुणा इसके साथ किया तो ये वाला स्टेप मिला, फिर देखना इसका गुणा जब इसके साथ किया तो ये वाला स्टेप मिला। अब इस तरह से पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो इसका गुणा देखना ये इस तरह से करना, इसका इस तरह से, तो 2 का गुणा 5 में करेंगे 5 दूनी 10, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक 12 और इसके बाद 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौक 20, फिर इसी तरह से आपका 3 का गुणा 5 में करेंगे 5 तिया 15, फिर 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौक 16, फिर 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 पचे 25, फिर इस तरह से 4 का गुणा 5 में करेंगे 5 चौक 20, फिर 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौक 20, फिर 6 का गुणा 5 में करेंगे 6 पंचे 30। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आपका क्या आएगा 2 2 4 15 और 3 18, 18 4 22।